बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित मेरे प्रियम, आपके नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 110th, 110वां दिन श्री सिंधी मंथन। जिस प्रकार हमारे प्रियतम अक्षरातीत महानतम है, उसी प्रकार ये खेल भी गहन बनाया है इस बार। स्पेशली ऑर्डर्ड होता है ना, कस्टमाइज्ड। ऐसा खेल ना पहले कभी बना, ना कभी बन सकता है। जो कस्टमाइज्ड बनाया है वो भी हमारे प्रियतम ने। कस्टमाइज्ड कैसा होता है? आपने कभी ऑर्डर किया? खाने का ऑर्डर करो ना, इसमें ये भी डाल देना, है ना? वैसे नहीं डलता उसमें। पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी हम अपना इसमें ये थोड़ा ज्यादा डाल देना, हम ये ज्यादा पसंद करते हैं, ये थोड़ा कम कर देना, ये ऐसे। ये कस्टमाइज्ड इस बार ऑर्डर देके बनवाया राजी ने अक्षर ब्रह्म जी को। वैसे तो वो नॉर्मल सादा खेल बनाते रहते थे, बट इस बार राजी ने कहा किसने आना है? मेरे दिल के टुकड़ों ने आना है। मेरा दिल बना है इनसे। यहां तो ऐसे ही कह दिया जाता है दिल का टुकड़ा। हम एक्चुअल में उनका दिल हमसे बना हुआ है। इतने सूक्ष्म हैं हम वहां पे। सूक्ष्म तन होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएं सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है। अपने सुंदर साथ जी सोचिए, धनी का दिल है, उसमें हरकत कर रहे हैं हम। एक एक सुंदर साथ एक्टिविटी करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस दिल का पार्ट है वो। जो भी सुंदर साथ यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वो मेरे पिया ने कहा है उनको करने के लिए। किसी से हेट नहीं करनी, नहीं तो डायरेक्टर साहब पे शक है हमें। इसका मतलब कि आपने खेल अच्छा नहीं बनाया। कहते हैं कोई खाना हो ना, भोजन हो, उसमें गलती निकालें, उसमें त्रुटि निकालें, भोजन को दुख नहीं लगता। भोजन को कोई दुख नहीं होता। वो खुद थोड़ी ना बना है। जिसने बनाया उसको दुख होता है। आपको खाना अच्छा नहीं बना, खाना मुंह नहीं बनाएगा। जिसने उसको बनाया है ना, उसको बहुत दुख होगा कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, अच्छा नहीं लगा आपको। तो डायरेक्टर साहब पे उंगली उठ रही है, ये बनाने वाले पे। यदि हम कहते हैं अरे ये सुंदर सा तो ऐसे करते हैं, डायरेक्टर साहब ने रोल अच्छा नहीं दिया, डायलॉग अच्छे नहीं लिखे, इसका मतलब तो हम सुंदर साथ पे उंगली नहीं उठा रहे, हम डायरेक्ट राजी पे उंगली उठा रहे हैं। ये ऐसे क्यों हो रहा है? ये ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये मेरे राजी ने किया है। सब कुछ बेस्ट हो रहा है और आगे भी बेस्ट ही होगा। और इसको चेंज, अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा, बी द चेंज। उंगली उठाने की बजाय बी द चेंज। सुंदर साथ जी स्वयं की रहनी में चेंज करना शुरू करेंगे, पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा। और इतना सुंदर, शायद पिया ने आपको ही चुना हो वो करने के लिए, क्या पता। क्या पता किस कड़ी को, इस माहौल को बदलने के लिए चुना हो, क्यों बनाया गया और क्यों खेल को इंटरेस्टिंग, रुचिकर कैसे किया गया। ये तो कहते हैं परम धाम में उठ के जब बातें होंगी ना, तो इतना आनंद आएगा, इतनी हंसी कि पूरा परम धाम गूंजेगा हमारी उस हंसी से। क्योंकि वहां पे कोई शर्म, कोई लज्जा ऐसा नहीं होता है कि हमें अपने किए हुए पे वहां शर्म आएगी। वाणी की चौपाई में कल मैंने पढ़ा, इतनी जोर जोर से हंसेंगी सखियां पिया जी के साथ, इतनी हंसी ठिठोली करेंगी कि मैंने ये किया था, तूने ये किया था, तुमने ये किया था, अच्छा तुम तो घृणा फैलाती थी वहां पे, तुम तो ऐसे कर। तो क्यों ना आज भी हंसे सुंदर साथ जी, आज भी हंसते हैं कि देखो इन सुंदर साथ को कितना प्यारा रोल दिया, कितना सुंदर निभा रही हैं। जोर जोर से ठहाके लगाइए सुंदर साथ जी, प्रेम आएगा सुंदर साथ के ऊपर। इसी प्रकार की ऐसी वाइब्रेशन हमारे अंदर से निकलेगी ही नहीं जिससे किसी को दुख हो सके। आइए चलते हैं अति सुंदर श्री सिंधी और अति सुंदर स्वामी जी, मेरे सतगुरु। सो प्राउड, अपने सतगुरु, जो जो आपके सतगुरु हैं, बी प्राउड कि यहाँ पर आकर मिल गए हैं सुंदर साथ जी। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, और उस पर ऐसे सतगुरु मिल जाएं तो और क्या चाहिए जी। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे
पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। हाँ जी। सुध ना आशा उम्मीद, सुध ना प्रेम प्रीत। कहते परम धाम में तो हमें कुछ पता ही नहीं था ना, हमें कोई आशा उम्मीद होती क्या है। हाँ, ये आशाएं तो यहाँ पे हैं। कौन सी आशा है अब? पहले तो माया की होती थी, उम्मीदें भी वही होती थी, पिया से मांगते भी वही थे। अब आशा उम्मीद हमारी पिया जी हैं। और किस चीज की? दर्शनों की, तेरे दर्शन की लालसा, तेरे दर्शन की पिपासा, तेरे दर्शन की आशा, तेरे दर्शन की उम्मीद, और वो भी किसी और से नहीं, केवल आपसे। कहते परम धाम में हमें पता ही नहीं था ये चीजें होती क्या है। आशा उम्मीद तो तब की जाती है ना जब कुछ नहीं होता हमारे पास। परम धाम में तो सब कुछ हमारे अंदर समाया हुआ है। सुध ना प्रेम प्रीत, सुंदर साथ जी। प्रेम और प्रीत की सुध भी नहीं थी, क्या होती है ये, उसका वास्तविक मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग हमें पता नहीं था कि प्रेम होता क्या है। क्योंकि हम खुद प्रेम के स्वरूप, प्रेम में भीने, प्रेम के सागर में लहराते, हर समय हर घड़ी हमें पता ही नहीं कि ये प्रेम की मारिफत क्या है। और हम तेरे ही हृदय से प्रकटे हैं, आपके हृदय से प्रकटे प्रेम के स्वरूप हम ही हैं। आपके हृदय का प्रकटीकरण ही प्रेम है, और वो हम हैं। हमें पता ही नहीं था, सुंदर साथ जी। ये कितना सुंदर हमें यहाँ दिखाने आए हैं, और हम क्या देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कहते इसकी सुध मैं तुमको देने आया हूँ, और तुम ये माया की सुधें लेती फिरती हो। सैकड़ों साल बीत गए हैं, दशक भी नहीं, शताब्दियां बीत गई, अभी भी सुध नहीं आती तुमको। तुम्हें प्रेम प्रीत की सुध देने मैंने भेजा है। भेजा नहीं है, साथ आया हूं, तेरे हृदय में बैठकर आया हूं। सुध न अर्स अरवाहों के। कहते हैं धनी रखियो के ही रीत, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। कहते हैं परम धाम में ये भी नहीं पता था कि किसी से कोई आशा या उम्मीद रखने का आशय क्या होता है, प्रेम और प्रीति की वास्तविकता क्या है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि धनी हमें रखते कैसे हैं, कैसे लाड में पगे, प्रेम में भीनी सखियां हम रहती कैसे हैं वहां पे। उनके हृदय के अंग हैं, श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ। कैसी श्यामा जी की मांग भरती है हमारी, कैसे भर जाती है हमें ये भी नहीं पता था। बस पता था भर जाती है, क्यों, कैसे? हम हैं उनके अंग, हम पिया के हृदय के। ओहो, इतना प्रेम! सोचिए सुंदर साथ जी, उन्हीं के दिल के अंग हो, और उन्हीं के दिल को देखा ना हो अंदर से, गहराई में कभी डूबे ना हो, उस गहराई में डुबोने आए हैं यहाँ पे, और हम यहाँ माया के भव सागर में ही डूबे पड़े हैं। कैसा लगता होगा धनी को? अब कैमरे का फोकस उनकी तरफ ही रखा करें सुंदर साथ जी, अपनी तरफ रख रख के तो कुछ नहीं मिला यहाँ। अब ये दृष्टि के का जो कैमरा है ना, उसका फोकस पिया की तरफ रखना है। अपनी तरफ देख देख के कुछ नहीं बना इतने सालों में। अब एंगल चेंज करती है ब्रह्मवाणी, एंगल चेंज करती है। नहीं तो हम माया को और खुद को ही देखते ही रहते हैं, और खुद को भी, खुद के स्वरूप को नहीं, इस शरीर और जीव में ही फंसे रहते हैं। अब पिया लेंस देते हैं इस ब्रह्मवाणी से, ये वाला लेंस लगाओ, और एंगल कर देते हैं चेंज, और वो एंगल सीधा मेरे धनी की ओर इशारा करता है। और वो लेंस इतना क्लियर है, वो कौन करता है? ब्रह्मवाणी कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। केवल ब्रह्मवाणी में ये बल है। किसी स्थान विशेष, किसी व्यक्ति विशेष पे मत जाइए सुंदर साथ जी। होल जो होता है ना, होली सोली बोलते हैं ना हमारे यहाँ, होल सोल जो विश्वास है ना, वो ब्रह्मवाणी पे रखिए, वो कभी कभी गलत नहीं हो सकती।
बहुत प्यारी ये बात है कि जीव में कमियां हो सकती हैं और ब्रह्मवाणी के साथ कोई जीव नहीं लगा हुआ। खुद प्राणनाथ जी पन्ना जी की तरहटी में विश्राम करते हैं, स्वयं नहीं बैठे। ये जीव लेस वाणी रखी है सामने, इसमें से निकाल के दिखाओ कुछ, एक त्रुटि नहीं निकल सकती इसमें से। और हमेशा परम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, युग बदल जाए, समय बदल जाए, ब्रह्मवाणी का शब्द वहीं का वहीं और परम सत्य रहता है। इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ सुंदर साथ जी। बदल जाती हैं चीजें, ये अखंड अनित्य, अखंड और नित्य सुंदर साथ जी, अनित्य नहीं। ये वाणी है वो, हमें मिल गई है। हमारा भी लेंस क्लियर होता जा रहा है अब हम नहीं देखते माया की ओर, नहीं देखते ना सुंदर साथ जी। बार बार चले जाते हैं, फिर ये खींच के ले आते हैं। नहीं, ब्रह्मवाणी के पास जैसे ही बैठते हैं, सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, गायन सुनते हैं, वाणी के मंथन में दिल चलता है, तो पिया कहते हैं नहीं, लेंस उधर है ना, उधर एंगल उधर कर लो। हमारा जैसे ही कैमरा मुड़ने लगता है इधर, राजी कहते हैं नहीं, अभी ये सुंदर साथ का फोन आएगा, अभी ये चर्चा आएगी, अभी ये गायन आएगा, अभी चर्चनी, अभी चितवनी, कुछ तो आएगा। आपका एंगल फिर से वापस सेट कर देगा धनी जी की ओर। क्यों? क्योंकि समय आ चुका है। कहते हैं इसका वास्तविक बोध नहीं था कि धाम धनी हम अंगनाओं को कैसे रखते हैं, कितने लाड से रखते हैं, कितनी कोमलता से रखते हैं। ऐसे रखते हैं कि खुद इश्क पूरा देते हैं और हमें लगता है इश्क हमारा बड़ा, ऐसे रखते हैं पिया जी। हमसे पूछते हैं, अपने हृदय का प्रकटीकरण परम धाम कर रखा है। सखियां, हम सखियां, उनके दिल का दिल प्रकट होता है तो हम होती हैं सुंदर साथ जी। हमारा अस्तित्व उनका हृदय है। हमसे पूछते हैं आज कहाँ जाना है। हम भी तो हृदय से प्रकटे हैं, 25 पक्ष भी वहीं से आए हैं। और मुझसे पूछता है मेरा प्राणनाथ की कहाँ जाना है आज। कैसे रखते हैं सुंदर साथ जी हमें। जिस प्रकार प्रेम और प्रीति में बता रहे हैं शायद स्वामी जी भावार्थ, जिस प्रकार यश में कीर्ति विद्यमान होती है, पवन में वायु, ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है, सौंदर्य में शोभा और तेज में ज्योति बीज रूप से छुपी होती है, उसी प्रकार प्रेम में प्रीति का अस्तित्व होता है। यहाँ ये संशय हो सकता है कि ये असंभव सी बात है कि परम धाम में रहते हुए भी सखियों को ये पता नहीं चल सका कि धाम धनी हमें किस प्रकार अपने प्रेम की मधुरता में डुबोए रखते हैं, कैसे पता नहीं लगा। इसका समाधान ये है कि धाम धनी के अथाह प्रेम में ब्रह्मंगनाएं इतनी डूबी हुई थी कि उन्हें इन बातों का जरा भी ज्ञान नहीं था। रूहें बेनियाज थी, बीच दरगाह 12,000। यहाँ भी बेनियाज बन के ही बैठी हुई है, यहाँ सब कुछ बता दिया, इंटरेस्ट ही नहीं है हमें। पर शुक्र है राजी, उन्होंने खींच लिया सुंदर साथ जी। हम में तो, इस जीव ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, अभी भी नहीं कर रहा। पर पिया ने इस जीव को भी टल होसी आत्म बनाने का निर्णय कर लिया। उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। अब ये स्वतः ही खिंचता चला जा रहा है उस प्रेम वृत्त की ओर जो मेरे धनी ने ड्रॉ किया है इस माया में भी। जैसे ही उसकी हद में अंदर प्रवेश कर जाओ, माया नहीं खींच सकती। सर पटक 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 के हार जाती है, नहीं खींच पाती सुंदर सा जी। एक बार मेरे धनी खींच लेते हैं ना, उसके बाद इस माया की कुछ नहीं चलती। इससे ये प्रमाणित होता है, ये देखिए, रूहें बेनियाज थी। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी की बहुत सुंदर सेवा यूएस सुंदर साथ जी की सजाने की। रूहें बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000,
जाने ना आप अर्श की साहिबी अपार। श्री खुलासा प्रकरण 17 चौपाई 46। अपने प्राणेश्वर के अथाह प्रेम में डूबी होने के कारण परम धाम में 12,000 बीच दरगाह। कौन सी दरगाह? परम धाम है हमारी दरगाह। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां बेसुध बेनियाज थी कि उन्हें अपनी और परम धाम की साहिबी का गरिमा की कोई पहचान नहीं थी। हम कौन, हमारे पिया कौन, हमारा परम धाम क्या है हमारे पास, हमें उसकी गरिमा उसकी महिमा का कुछ पता नहीं था। सुंदर साथ जी क्या दे दिया धनी ने, यहाँ सुध दे दी हमें। कहते हैं श्री ब्रह्मवाणी में लिखा है, इतना सुंदर जब हम यहां से उठकर परम धाम में उठेंगे ना हम सुंदर साथ, तो आनंद कितने गुना बढ़ चुका होगा। इस खेल की रोज बातें हुआ करेंगी सुंदर साथ जी कि यहाँ क्या क्या हुआ। कहीं से घूम के आए तो कितने वर्षों तक, बल्कि जब तक जीवन रहता है, अगर वो ट्रिप बड़ा अच्छा हो ना तो बड़ी बातें होती हैं उसकी। पूरा उम्र बातें करते, इतने वर्ष के थे ना हम वहां गए थे। और उसकी फोटोज दिखाते हैं, उसकी वीडियोस भी संभाल संभाल के रखते हैं। बच्चों को, अपने नाते रिश्तेदारों को भी दिखाते हैं, देखो कितना एंजॉय किया था हमने वहां पे। तो नाते रिश्तेदार हम सखिया ही हैं। तो आपस में सोचो, पिया जी के साथ, श्यामा जी के साथ जब हमारे भी वीडियो चलेंगे, हमारी भी रील्स चलेंगी, हमारी भी फोटोज रोज पोस्ट आया करेगी वहां के फेसबुक पे सुंदर साथ जी। धनी के दिल में रोज पोस्ट आया करेगी। कभी किसी सखी की आएगी, इसने ये किया था, रोज पोस्ट करेंगे धनी, और सारे पूरा दिन उसकी बातें किया करेंगे। वहां का सोशल मीडिया वही है। धनी के दिल की तख्ती पे आया करेगी। कर जाए कुछ ऐसा सुंदर सा जी, हम कर जाए कुछ ऐसा, पिया के प्रेम में डूब जाए। कितना सुंदर लगेगा जब स्वयं को उनके हृदय पटल पर जब वो रील चलेगी मेरी, और सारा सुंदर साथ देख रहा होगा, और मैं पिया के इश्क में डूबने के लिए चितवन पोज में बैठी होंगी सुंदर साथ। और वो क्षण होगा जब पिया मेरे सामने आ गए होंगे, उसी की रील वहां चलाई गई होगी। जिस क्षण पिया मुझे मिलने वाले हैं, रोज बैठ रहे हैं, पिया को पता है सुंदर साथ जी। सब बातें होंगी वहां पे जाके, किसी को नहीं दिखाना, अपने लिए करना है ये सारा कुछ, किसी के लिए नहीं करना सुंदर साथ जी। जब तक ये समझ में नहीं आती ना कि इसमें मेरा फायदा है, मुझे धनी मिल गए, सब छूट जाएगा अपने आप ही। कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी, कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी, नैनों झरत दो नीर, मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया बिन, मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया बिन, प्राण धरे नहीं धीर, तेरी मेरे पार निकस गया, प्रीतम मार्या तीर, हेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। कहते मेरे मेरे से सांस नहीं ली जाती, मेरे प्राण धीरज नहीं धरते हैं, निकलने को तैयार रहते हैं, सामने क्यों नहीं आते? मेरा बस नहीं चलता, मेरे दोनों नैन बहते रहते हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता? आप क्यों नहीं आते? मेरे प्राण ले लो या तो
अब धीरज नहीं होता आपके बिना। जब सांस अटकने लगे, जब प्राण बोल दे कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता जब तक तेरे धनी तेरे पास नहीं आते, जब जीव की ऐसी अवस्था हो जाए ना सुंदर साथ जी, होने लगे, इस अवस्था की ओर बढ़ने लगे, माया नहीं अच्छी लग रही, काटने को दौड़ रही है, बस करना पड़ रहा है यहाँ पे। पर मेरा दिल पिया आपके पास है, अब मेरे प्राण नहीं अटकते यहाँ पे, अब मेरी श्वास तुझ में अटकी हुई है, एक एक श्वास पे तेरी मोहर लगी है। मैं सुंदर साथ हूं, आप मेरे धनी हो और आप आओगे। हर श्वास मुझे बधाई देती है कि आएंगे, तुम बैठो, वो आने ही वाले हैं। हर श्वास में तेरा नाम आता है पिया। तब सुंदर साथ जी सोचिएगा कि थोड़े और आगे, थोड़े और। एक बधाई की बात तो है, सुंदर साथ की कामनाएं माया से हटकर कम होती जा रही हैं। जितना परसेंटेज इधर कम होता जाता है, उतना उधर बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे करके ही सही, पर सारा सुंदर साथ मेरे धनी के प्रेम की ओर खिंचा चला जा रहा है, खिंचा चला जा रहा है। अब तो सुंदर साथ ने आत्मिक रूप से गलबैयां डालनी भी शुरू कर दी हैं। ये नजारा कितना सुंदर है, इसी नजारे की इंतजार हो रही है सुंदर साथ जी। बस जिस दिन सारे सुंदर साथ इकट्ठे हुए और वो ठहाके, वो गलबैयां डाल के खुशी के आनंद उत्सव हमने मनाने शुरू किए, यहाँ मूल मिलावा जिस दिन बना, सबकी नजर केवल युगल स्वरूप पर हुई। बस सुंदर साथ जी, उस दिन हम चलेंगे उस अखंड आनंद की ओर, अब देर नहीं है। बस प्रेम फैलाइए, प्रेम की तरंगे, उन्हीं का आदान प्रदान करना शुरू कीजिए। यहाँ के गिफ्ट्स कोई जरूरत ही नहीं है। और सुंदर साथ जी, मुझे याद भी आई एक बात, कोई भी सुंदर साथ, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना आप सबके चरणों में। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा सुंदर साथ जी आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे सुंदर साथ पूछ रहे हैं, आप आपके लिए हमने ये खरीद के रख लिया है, कृपया उसको वापस कराइए या किसी संबंधी को दे दीजिएगा। आपने मेरे लिए कुछ भी सोचा हो, उतना आप श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में सेवा के रूप में दीजिएगा। मैं एक कण भी यहाँ उठाकर नहीं लाऊंगी सुंदर साथ जी, मेरे लिए एक एक कण भारी है वो। क्योंकि ये ज्ञान सुनाकर यदि एक कण भी उठा लिया ना, यहाँ का कोई उपहार उठा लिया, मेरी आत्म जागृति बाधक हो जाएगी। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, क्षमा भी मांगती हूँ। आपने यदि अभी खरीद भी लिया तो आप किसी और को दीजिएगा या वापस कराइएगा। उतनी सेवा आप श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में देंगे, मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी सुंदर साथ जी। विनम्र प्रार्थनाएं आप सबके चरणों में, कृपया ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप आ रहे हैं, आपका मिलन हो रहा है, वो मीठी घड़ियां जो सुंदर साथ मिलाएं, इतना हृदय में प्रेम भर के ला रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए। आज तक जीवन में नहीं मिला था, वो अब मिल रहा है आप सुंदर साथ के माध्यम से। प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।